नमस्कार। हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश की कृषि जलवायु फूलों की खेती के विकास के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करती है। मौसमी एवं गैर मौसमी दोनों परिस्थितियों के लिए यह उपयुक्त मानी गई है। पुष्प उत्पादकों को प्रोत्साहित करने एवं फूलों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल पुष्प क्रांति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना का उद्देश्य हिमाचल प्रदेश को वाणिज्यिक फूलों और सजावटी फसलों के उत्पादन और विपणन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी पुष्प राज्य बनाना है। पेश है एक रिपोर्ट। देवभूमि में फूलों की खेती से बदल रही किसानों की तकदीर। सरकार की पुष्प क्रांति योजना से महक उठा किसानों का जीवन। इस योजना का लाभ उठाकर हर साल लाखों रुपए की कमाई कर रहे किसान व बागबान। छोटी जोत में भी हो रहा है बड़ा मुनाफा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के राजगढ़ उपमंडल में है बरोठ गांव। यहाँ के निवासी सुरेंद्र कुमार परंपरागत खेती के जरिए परिवार की किसी तरह गुजर बसर कर पाते थे। उनकी रुचि फूलों की खेती में थी। जब उन्हें हिमाचल पुष्प क्रांति योजना के बारे में पता चला तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। इस बारे में उन्होंने जिला उद्यान विभाग के अधिकारियों से जानकारी हासिल की तो उनके सपने साकार होते चले गए। पुष्प क्रांति योजना का मुख्य उद्देश्य फूलों की खेती को बढ़ावा देकर स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और आने वाले समय में हिमाचल को पुष्प राज्य के रूप में विकसित करना है। इसके तहत राज्य का बागवानी विभाग उच्च तकनीक वाले पॉली हाउस बनाने और फूलों की खेती के बारे में किसानों व बागवानों को समय समय पर प्रशिक्षण मुहैया कराता है। योजना के तहत किसानों को गुलाब, कार्नेशन, लीलियम तथा जरबेरा जैसे मुख्य पुष्पों के उत्पादन के लिए 85% तक का अनुदान दिया जा रहा है। यही नहीं, खेत से लेकर मंडी तक पहुंचाने में सरकार किसानों की आर्थिक मदद कर रही है। हिमाचल की जलवायु फूलों के उत्पादन के लिए अनुकूल है। यहाँ किसान कम भूमि में भी फूलों की खेती से अच्छी कमाई कर सकते हैं। सुरेंद्र ने महज 1500 वर्ग मीटर में पॉली हाउस बनाया था। इसके निर्माण के लिए उन्हें 12,36,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी गई। अब वो फूलों का कारोबार करके 5 से 7 लाख रुपए सालाना की कमाई कर रहे हैं। इस योजना के दायरे में 2.47 लाख वर्ग मीटर खेती को लाया जा रहा है। इसमें अब तक 1087 किसानों को 20 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जा चुका है। जयराम सरकार की इस पहल से राज्य के किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं। जयराम सरकार का प्रयास, किसानों की पूरी हो रही आस। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा गरीब लोगों के उत्थान के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना है मुख्यमंत्री आवास योजना। इस योजना से प्रदेश के निर्धन व जरूरतमंद लोगों की अपने सपनों का आशियाना बनाने की हसरत पूरी हो रही है। प्रदेश सरकार की इस कल्याणकारी योजना में पात्र परिवारों को गृह निर्माण के लिए अनुदान प्रदान किया जा रहा है। योजना में प्रति लाभार्थी 1,50,000 रुपए की मदद दी जा रही है। इसके अलावा लाभार्थी को अपना ही मकान बनाने के लिए मनरेगा में 95 दिन की मजदूरी का भी प्रावधान है। योजना के अंतर्गत मंडी जिला में सैकड़ों लाभार्थियों का अपने पक्के मकान का सपना पूरा हुआ है। उनका कहना है कि इस योजना से केवल सिर पर छत ही नहीं बल्कि उन्हें सम्मान से जीने का हक भी मिला है। सरकार की ओर से बिजली पानी के कनेक्शन मुफ्त मिलने से वे इसके लिए दौड़ भाग करने और खर्चे से भी बचे हैं। बल्ह उपमंडल के पल्हाणी गांव की धनी देवी बताती हैं कि मकान निर्माण के लिए सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्राप्त होने से उनका आशियाना बनकर तैयार हुआ। वह आशीष देते हुए कहती हैं कि जुग जुग जिए जयराम ठाकुर, जिन्हें गरीबा रे कठे एड़ी बांकी स्कीमा चलाई रही। हमारे पास पुराना मकान था वो जो बहुत कच्चा था और बरसात में बहुत दिक्कत होती थी। हमें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत मकान मिला है जिससे हमें बहुत राहत मिली है। हम जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें मकान दिया और बिजली पानी की व्यवस्था भी दी और मकान के लिए 1.5 लाख की राशि प्राप्त की और जिससे हमें मकान बनाने में बहुत लाभ हुआ।
अच्छी स्कीमें चलाई है गरीबों के लिए, गरीबों की व्यवस्था के लिए बहुत लाभदायक है। जुग जुग जिये जयराम ठाकुर जी ने जे गरीब बर कठेड़ स्कीम चलाई रही है। बहल उपमंडल की ग्राम पंचायत सोयरा के खेम सिंह भी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का बार बार आभार जताते नहीं थकते। मेरे को मुख्यमंत्री आवास योजना से पैसे मिले 1.5 लाख रुपए और मैं कच्चे मकान में रहता था। अब मैंने पक्का मकान बना लिया है और मैं वहाँ रहता हूँ। मैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने आवास योजना के तहत गरीब लोगों की हेल्प कर रहे हैं। वो नाचन क्षेत्र के छात्र गांव के लाभार्थी लोभीराम की धर्मपत्नी उमावती बताती हैं। हमारे पुराना मकान था, बहुत मुश्किल थी। अब जी जयराम ठाकुर ने हमें मकान दिया, अब हमने तैयार कर दिया है। बड़ा भारी धन्यवाद तो सारा गरीब बारे खातर तुझे इतना सोचा जी। आज से कभी एड़ा सोची रहा नहीं था जी, आज सारा भी मकान बन गया। 1.5 लाख रुपया मिला। आज से आज घर बनाया और आज से मैंने रेगी दिहाड़ी भी लगाई और बहुत बाकी स्कीम चलाई है मुख्यमंत्री ने जयराम ठाकुर ने। मंडी जिला में बीते 3.5 साल में 905 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री आवास योजना में पक्का मकान बनाने के लिए करीब 12 करोड़ 65 लाख रुपए की सहायता दी जा चुकी है। पहले इस योजना में पक्का मकान बनाने के लिए लाभार्थियों को 1,30,000 रुपए दिए जाते थे, जिसे वर्तमान सरकार ने बढ़ाकर 1,50,000 रुपए कर दिया है। हिमाचल सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना से इन लाभार्थियों की ही तरह प्रदेश के हजारों गरीब जरूरतमंद लोगों के अपने पक्के मकान का सपना साकार हुआ है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 238 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 70 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 167 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 38,13,275 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 35,86,682 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,26,396 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,21,791 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 772 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।